आइए बृहस्पति व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बृहस्पति व्रत कथा आरंभ। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रजापिता तो दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था। या उसकी रानी को अच्छा ना लगता था, ना वह व्रत करती थी और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ चुकी हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे तुम शुभ कार्य में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं थी। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं उन लोगों को दान में दूं जिसको संभालने में मेरे सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा करना। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजमत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के धुलवाने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से ही तुम्हारी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु को कहे अनुसार केवल रानी को केवल 3 बृहस्पति बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे सब मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ और दुखी रहने लगी। एक समय की बात है जब रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, बासी के नगर में बड़ी बहन रहती है, बड़ी धनबाद, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा गुजर बसर हो सके। रानी की बात सुनकर दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति भगवान की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन से दासी को कोई उत्तर नहीं मिला। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। उस दासी ने वापस आकर रानी को अपनी सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उनसे नहीं बोली। इससे बहुत दुखी हुई और कथा सुनकर पूजा समाप्त कर अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब कथा होती है तब ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी ने कहा, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी अंदर गई तो उसे एक घड़ा अनाज भरा मिला और उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी की बहन को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम भी तो व्रत करते, क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि भी पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पति के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलावे, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत का गुड़साल से जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आया? दोनों बड़ी ही दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए विष्णु भगवान प्रसन्न थे और एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे लिए, तुम्हारी रानी के लिए, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बता दी। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास पहले की तरह धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण ये दुख प्राप्त हुआ है। समझ धन नष्ट हो गया, इस कारण ये दुख प्राप्त हुआ है। अब भगवान की कृपा से गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए अब हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर ज्ञान दो, कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ,
अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो, प्रसन्न रहे। दासी की बात मानकर रानी शुभकर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन दासी और रानी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु बृहस्पति भगवान से कहा कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाओ। तो राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर को बेच कर आता और बड़ी कठिनाइयों से बेच कर आता, उस शहर बेचकर दुखी जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके राजा उदास हो गया और रोने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति भगवान साधु को वेश बनाकर बोले, हे लकड़े, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जलवरा आया और साधु की वंदना कर राजा ने संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान के प्रति अपराध किया है, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान के व्रत आरंभ कर दिए। भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान कर देंगे। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर किले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना भी धन नहीं बचता कि जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ साधन भी नहीं जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर बृहस्पति भगवान की क्या कहानी ये भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में बहुत ही निडर ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजन पाठ करता था। उसकी स्त्री न स्नान करती थी, ना ही किसी देवता की पूजा करती थी और ना ही किसी की पूजा करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। वह प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का जप करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। वह पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती थी और पाठशाला जाने वाले मार्ग में डालती हुई चली जाती थी। लौटते समय वही जौ सौन के हो जाते थे। उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने को जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने के सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटते समय जब वह जौ बीन नहीं थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ फटक कर साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का फिर वही रंग था। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में उन जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उस नगर का राजकुमार वहां से निकला और कन्या के रुख कर देखकर वह उस पर मोहित हो गया और राजमहल आकर अन्न जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को ये राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वह अपने मंत्रियों समेत अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया और मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या के विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की बात ही गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था देखी और माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल का सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या कह गया तो और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, ये पिताजी, अब माता जी को यहाँ लिवा लो, मैं उन्हें विधि बिता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंच गए। पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का जप करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बच्चा झूठा खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद करा दिया। प्रातःकाल उसे स्नान आदि करा कर पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से वह नियमित पूजा करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हुई और वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप होगा। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गए। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना और गुड़ आदि लाकर बृहस्पति भगवान का व्रत किया। उस दिन से उसका सभी कलेश दूर है। परंतु जब अगला बृहस्पतिवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गया और उसे उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी कि सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवेंगे। किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसको फांसी दे जाएगी।
राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सब वासी राज के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इस कारण राजा ने उसको अपने साथ महल लिवा ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे खूंटी पर हार लटका निकाय नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया मेरा हार इस लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिए। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म का कर्म है जो मुझे दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का पता नहीं कही, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुझे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। तू उनसे बृहस्पति भगवान का पूजन करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को जेल खाने के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगाकर कटाकही पर प्रसाद बांटा। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने उस नगर के राज को सपनों का, हे राजा उठ, जिसे जेल में बंद किया है वह निर्दोष है, कल छोड़ देना। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा योग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंटकर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा मंदिर, बहुत सी धर्मशालाएं बनी हुई थी। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यहाँ की रानी उदासी द्वार बनवाया गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया कि राजा की अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहा है तो उन्होंने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी की नगर देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, ऐसे हमारी ऐसी हालत देखकर लौटना चाहिए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आ रहे तो उनको अपने साथ महल लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने सब कथा सुनाई। राजा ने निश्चय किया, मैं रोज दिन में 3 बार कथा कहूंगा और हर रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी और दिन में 3 बार कथा कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के आऊँ। इस तरह निश्चय करके वह अपने घोड़े पर सवार होकर बहन के चल दी। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उन्होंने रोक के कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया, उसको अपनी कथा की। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तब मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कह के खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते मार्ग में शाम हो गई। उसने एक किसान को खेत पर हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उस किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। जब बुढ़िया ने सब हाल देखा तो जब उसने देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल का सुनाया। बुढ़िया दौड़ी घुड़सवार के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी बृहस्पतिवार की कथा जरूर सुनूंगी, मगर तू अपनी कथा मेरे खेत पर जाकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानबाजी की। दूसरे रोज वह प्रातःकाल जगा तो देखा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जिसने भोजन न किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन बोली, है भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ पे लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्न काम करते हैं। फिर वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को लेकर मत जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। तो बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और राजा ने अपनी रानी को सारी कथा बताई। बिना भोजन की शैया पर लेट गया। तो रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया भी, हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने उस राज को सपने कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। उसे 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। परंतु जब रानी की बहन ने शुभ समाचार सुना तो उसे बहुत दुख हुआ और वो खुश हुई। जब रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने एक शुभ समाचार सुना तो उसे बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के पास आई। तब रानी ने उसके आने पर उल्ला दिया। जब भाई अपने साथ रह रहे थे तब टाल दी, उनके साथ नहीं आई और अपने आप ही भागी बिन बुलाई आ गई। तो रानी की बहन बोली कि भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती? बृहस्पति भगवान सभी
बृहस्पति भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पति भगवान का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार की सद्भावना से गुरुदेव का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति भगवान के व्रत का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण किए जाने में भी बृहस्पति भगवान से उपेक्षा न करें। ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनको मनन करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। बोलो तीसरे बृहस्पति व्रत कथा संपन्न। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो महालक्ष्मी जी की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। आइए अब आरती करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हरो स्वामी, सब संशय हरो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे, जेठानंदानंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। जय हो विष्णु भगवान की जय। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो महालक्ष्मी जी की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।